करेंगे हम। पहला प्रॉब्लम तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें दिमाग 1% नहीं लगाना। अगर नहीं याद है तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, मैं सब यही रिकमेंड करूँगा। 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n का क्यूब, ये n इंटू n प्लस 1/2 का ये होल स्क्वायर होता है डायरेक्टली, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाने जैसा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देख के डरेंगे नहीं, उसके ऑप्शन को देख के हम बिल्कुल नहीं डरेंगे कि ये कैसे होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम सर ने करवाया नहीं। क्वेश्चन पढ़ेंगे, इधर सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज S1, तो ठीक है लिखते हैं S1 को। तो S1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। तो S1 इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टू n है ना। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं सर, ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है, सही बात है। एंड S2 द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज S2, तो S2 है एक्चुअली 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू दिस इज n का स्क्वायर है, यही है ना। तो ये हो जाएगा n इंटू, इसका भी फॉर्मूला जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। नाउ S3 क्या है, इज सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू n का क्यूब होगा। तो इसका जो सम होता है ये n इंटू n प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इसमें जो है S1 S2 S3, अब देखिए, अब ज़्यादा ऑप्शन देखेंगे तो n कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इन सब के हेल्प से n एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ऐसे एलिमिनेट करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा हम बुद्धि लगा लेंगे, दिमाग लगा लेंगे, n का वैल्यू 1 डाल लेंगे, n का वैल्यू 1 डाल के हम ऑप्शन सारा निकाल सकते हैं। तो n का वैल्यू 1 पे हम S1 देख लेंगे, व्हाट इज S1। तो S1 n का वैल्यू 1 पे मतलब एक ही टर्म आएगा, दैट इज 1। S2 अगर डालेंगे n का वैल्यू 1 तो ये भी 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। S3 भी 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब हम देखते हैं ये जो ऑप्शन है ये कितने ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में चेक करते हैं, 9 टाइम्स ऑफ S2 स्क्वायर। देखिए पहला ऑप्शन नंबर ये हम चेक करने जा रहे हैं, तो 9 टाइम्स ऑफ S2 सब 1 है, तो LHS में 1 है, RHS में देखेंगे तो ये हो जाएगा S3 दैट इज 1 प्लस ऑफ 8, तो ये भी 9 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन चेक हो रहा है। लेकिन ऐसा होता है कई बार कि एक से अधिक ऑप्शन भी सेटिस्फाई होते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर बी अगर चेक करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा, 1 - 8 सब माइनस आ जाएगा इधर, ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे रिजेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में भी अगर देखें तो 1 - 5 - 4 ये भी रिजेक्ट हो रहा है, ये भी 1 + 5 6 आ रहा है, ये भी रिजेक्ट हो रहा है। मतलब n = 1 पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कहानी खत्म हो गया, हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये दिमाग चाहिए एग्ज़ाम के टाइम पे। मैं हर तरीका बताता हूँ, ऐसा नहीं कि हर तरीके में डिस्कस नहीं करता। अब जैसे मान लीजिए हमें एलिमिनेट करना है, तो जिस हिसाब से ऑप्शन दिख रहा है ना, तो S2 का स्क्वायर है, और तो S2 का स्क्वायर कर दीजिए, S2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर S1 S3 के हेल्प से बाकी चीज़ें निकाल लीजिए, सारा एलिमिनेट हो जाएगा। या आप कोशिश करेंगे कि मैं करके बताऊँ, एक बार सभी लोग बता देंगे तो फिर मैं उसके हिसाब से करूँगा। हेलो, मैं कोशिश करूं, मतलब मैं बताऊं, मतलब लंबे तरीके से, या ये सही है, ये चल जाएगा ना। हाँ ठीक है, ओके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स, इसमें भी हम चाहे तो बुद्धि लगा सकते हैं। n = 1 पे पहले हम चेक करेंगे, तो जैसे ये सीरीज दिया है ना क्वेश्चन नंबर 3 में, समझिए इस चीज़ को, सॉल्यूशन तो इसमें भी n = अगर 1 डालेंगे तो S1 का वैल्यू सम ऑफ 1 टर्म आएगा, दैट इज 1 ही आएगा। तो n = 1 पे 1 आ रहा है, कितने ऑप्शन से चेक करते हैं, पहले ऑप्शन में सर, ऑप्शन नंबर ए में चेक करते हैं। तो 1 × ये हो जाएगा सर 1 + 6 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 से 1 कट गया सर, 6/6 1 आ रहा है, मतलब ठीक है। अभी हम लेकिन ये नहीं बोल रहे कि यही आंसर होगा, हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन भी सेटिस्फाई करते हैं कई बार, तो गलती नहीं करना है, बाकी को भी चेक कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन गलती होने से बच जाएंगे। तो 1 - 6 प्लस ऑफ 1, सर ये तो निगेटिव आ रहा है, ये तो फर्जी ऑप्शन हो गया भैया, ऑप्शन नंबर बी तो हो ही नहीं सकता। ऐसे मन में चेक कर लेंगे। अब तो हम n = सर 1 डालेंगे, इसमें भी निगेटिव आएगा, ये भी चला गया। n = 1 डालेंगे तो 1 - 1 ये भी निगेटिव आ रहा है, ये तो मज़ा आ गया भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है, बस ख़त्म। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बाकी तरीका बताया हूँ कि नहीं? तरीका बताया हूँ। ये कौन सा सीरीज है, ये कल बताए थे, कल डिस्कस की। अरे AP है स्पेशल सीरीज वाली है, डिफरेंस वाली है भाई। 1 + 4 + 1 + 4 + 8 +, अच्छा ये बताइए ये कब फेल हो जाता? अगर चाहता कि ट्रिक बच्चा ना लगा पाए, कब फेल हो जाता? अगर मान लीजिए एज ए एग्जामिनर आप ही पेपर सेट कर रहे हो,
और हम आपको बोल दिए कि ऐसा क्वेश्चन सेट करना है कि बच्चे ये फर्जी जो तरीका हम लगा रहे हैं ना, n=1 डाल डाल के निकाल रहे हैं, हाँ अब आंसर तो पता चल गया, लेकिन ऐसा ना लगा पाए तो क्या दिमाग लगाएगा एग्जामिनर पता है? सम अप टू n टर्म्स नहीं निकलवाएगा, बोल देगा सम अप टू 10 टर्म्स निकालो, 10 टर्म का सम निकालो, 20 टर्म का सम निकालो, n का वैल्यू पुट करवा लेगा उसमें। तो फिर वहाँ पे कोई ऑप्शन कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रिक लगाने हैं और कहाँ पे ट्रिक नहीं लगाने हैं। तो इसके लिए मैं तरीका डिस्कस किया था कल, चलिए इसी को डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ किस तरीके का सीरीज़ दिख रहा है, एक और टर्म में लिख देता हूँ, थोड़ा सा सबको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ सीरीज इज़ दिस। तो इसका डिफरेंस लेंगे सर 3 आ रहा है, इसका डिफरेंस लेंगे कितना आएगा 4 आएगा, इसका डिफरेंस 5 आएगा, इसका डिफरेंस 6। क्या ये जो डिफरेंस है क्या एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर एपी में दिख रहा है। एपी में दिख रहा है तो अरे ये तो मज़ा आ गया, एपी में दिख रहा है, इसका मतलब सर ने जो बताया था डिफरेंस मेथड वो लगा लेंगे, 1 + 4 + 8 + 13 अप टू कहाँ तक चलेंगे, ये Tn-1 + Tn तक जाएंगे, है कि नहीं। अब इसी सीरीज को बोला था एक शिफ्ट कर दो, एक शिफ्ट कर दो मतलब ऐसे करके लिख दो, एक एक यूनिट शिफ्ट कर देंगे तो लास्ट में यहाँ पे सर Tn-1 + Tn आएगा, सच्ची बात। अब दोनों को घटा देंगे, जैसे ही घटाएंगे s - 0 आएगा, ये 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 आएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर ऐसे अगला 5 6 ऐसे चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। लास्ट में ये दोनों कंबाइन होंगे, ये बेचारा अकेला बचेगा। गलती बिल्कुल गलती नहीं करना है, मैं बार बार फोकस दे के बोल रहा हूँ, है ना। तो ये -Tn अलग रहेगा। अब ये जो सीरीज़ का पार्ट है, सीरीज़ का पार्ट सर इतना है, सिर्फ इतना है कि नहीं इतना है सीरीज़ का पार्ट। अब इसमें अगर देखें तो ये जो टर्म है, अब इस चीज़ को समझिए, अब ये एपी सीरीज है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स सब लोग बताइए, n-1। गुड, बहुत अच्छे से मैं सबको समझाया था, अच्छी बात है, सबको याद है, यही चाहिए हमें, यही रिस्पॉन्स चाहिए, बाकी आप लोग से कुछ नहीं चाहिए। 1+, अब इस एपी सीरीज का सम निकालने के लिए n-1/2 सम ऑफ 2 8 2 × 3 प्लस क्या हो जाएगा n-2 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 1 है, 1 है ना। तो कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं। जैसे Tn आ जाएगा, अब कैलकुलेट चलो मैं कर देता हूँ, ये 1 प्लस हो जाएगा सर n-1/2, अंदर में क्या आएगा, अंदर में ये 6 n-2 है, तो ये हो जाएगा सर n हो जाएगा, और ये 6 - 2 सर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ये ऊपर एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाएगा। 2 प्लस में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n² + 4n -n, तो 4n -n कितना आ जाएगा 3n आ जाएगा, -4 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो दिस इज n² + 3n -2/2 आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब Tn आ गया तो Sn निकालने के लिए हम जो तरीका बताए थे, दिस इज 1/2 सिग्मा ऑफ Tn, है ना, सिग्मा ऑफ Tn लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। निकाल लेंगे घर पे बैठ के कि मैं करूं, कर निकाल सकते हो आप। 1/2 अब हो गया ना, समेशन सिग्मा ऑफ n² + 3 टाइम्स सिग्मा ऑफ n, सबके लिए बताया है, सब पे क्वेश्चन करवाया है, ढेर सारे करवाए हैं। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब स्पेशल काइंड, हाँ सीरीज का जो काइंड 2 है, काइंड 2 है वो हम पढ़ने वाले हैं। चाहे एक और पहले पढ़ लेते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस के बाद AGP सीरीज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वैसे मैं इसके बारे में चर्चा GP जब पढ़ रहे थे उसी समय हम कर दिए थे कि इस टाइप के सीरीज का सम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशल मेथड होता है वही मेथड काम करता है और कुछ नहीं, प्रोसेस याद रखना है, दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। AGP सीरीज पहले बोलेंगे किसको, जैसे एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ। जैसे 1+ अगर कोई सीरीज इस तरीके से लिखा है 2x+ में 3x², ये 4x³ प्लस में 5x⁴, ये इस तरीके से ये सीरीज लिखा हुआ है। मान लीजिए n टर्म्स का सम निकालना है हमें, ठीक है, यही सीरीज है, मान लेते हैं इसका सम निकालना है। तो इसमें क्या है, AGP इसका नाम क्यों पड़ा, तो ये AGP सीरीज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दोनों का झलक मिलता है, AP का भी और GP का भी। AP का हमें कैसे मिलेगा, अगर हम x के टर्म को भूल जाए कि x का टर्म है ही नहीं, तो हमें दिखाई देगा ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो दिस इज ए AP सीरीज, ठीक है ना। अगर हम थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 5 अब इस सब को भूल जाए, सिर्फ x के टर्म को कंसिडर करें, तो x x² x³ x⁴, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस, बताइए सभी लोग क्या है ये। अरे GP
जीपी में है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एजीपी सीरीज, दोनों का मिश्रण है इसलिए। तो यहाँ पे इसको करने का एक ही तरीका है, इसका सम निकालने का, कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो कॉमन रेशियो है मल्टीप्लाई विथ कॉमन रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो दैट इज क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशियो x है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा s इंटू एक्स, s इंटू एक्स, दिस विल बी, ये मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा बता सकते हैं सभी लोग। अब मल्टीप्लाई करने के बाद एक यूनिट हम शिफ्ट भी करेंगे। अच्छा, उससे भी पहले यहाँ पे इसका nth टर्म अगर लिखना होता तब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। nth टर्म पहले लिख लेते हैं, तो इसका nth टर्म अगर लिखना हो तो लिख सकते थे कि नहीं, सब लोग बताएंगे nth टर्म लिख सकते थे कि नहीं, बताइए। ये 1 2 3, हाँ, तो n x की पावर n माइनस 1 होगा, क्योंकि एक पावर कम है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, 3 है तो 2 है, 4 है 3, इसलिए nth में भी इसी प्रकार से फॉलो करेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ इसको, 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 4x क्यूब, और इस प्रकार से ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, दिस इज n इंटू एक्स की पावर n माइनस ऑफ 1। इसमें अगर कॉमन रेशियो x से अगर मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करते वक्त एक बात और ध्यान रखेंगे, एक यूनिट शिफ्ट भी कर देना है। उसका इंपॉर्टेंस क्यों बोल रहे हैं शिफ्ट करने के लिए, जैसे 1 में x से मल्टीप्लाई होगा तो x बन जाएगा, तो इस x को इसके सामने लिखना है। अब जैसे 2x में x से मल्टीप्लाई होता तो ये बन जाता था 2x स्क्वायर, बनता कि नहीं, फिर ये क्या बन जाता लास्ट में बताइए, फिर ये 3x क्यूब बनता। एक यूनिट शिफ्ट करते चलेंगे, तो ये लास्ट में जो टर्म है ये वाला टर्म शिफ्ट होकर एक यूनिट आगे बढ़ जाएगा तो x की पावर n हो जाएगा। अब दोनों को हम क्या करेंगे, आराम से चुप मार के घटाएंगे, तो घटाएंगे तो ये s माइनस एस, तो s कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ऑफ एक्स, दिस विल बी 1 प्लस 2x माइनस ऑफ एक्स, x हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा, ये x क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। ये इस तरीके का ये टर्म चलेगा। अब इसमें कोई समस्या हो तो बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलिए, आ रहा है ना भाई हाँ, तो यहाँ तक आना चाहिए। किसी को अगर कोई डाउट हो, समस्या हो तो बताइए। अब यहाँ पे इससे पहले जैसे टर्म रहा होगा वो टर्म क्या रहा होगा, ये n माइनस ऑफ 1 रहा होगा, n माइनस 1 इंटू क्या रहा होगा, x की पावर n माइनस 1 रहा होगा ना, तो ये घट के लास्ट में n से n माइनस 1 घटेगा तो x की पावर n माइनस 1 आएगा, और ये माइनस टाइम्स में x की पावर n आएगा। कोई समस्या है क्या। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो टर्म है यहाँ से यहाँ तक का सम अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो ये चीज़ है। अब इस जीपी सीरीज बन गया, ये दिस इज ए जीपी सीरीज। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें, n है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर n माइनस 1 तक गया, x की पावर 0 फिल कर सकते थे। इसका सम अगर निकालेंगे तो a इंटू आर की पावर n, तो x की पावर n माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, कोई समस्या, माइनस n इंटू एक्स की पावर n, यही होगा। अब ये s, अब इसको इधर ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा, जैसे माइनस को अगर इसके एडजस्ट करेंगे इस दोनों में, अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन लेके नीचे दे देते तो थोड़ा सा ये हमें दिखाई देगा 1 माइनस एक्स की पावर n अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर, फिर माइनस टाइम्स n इंटू एक्स की पावर n अपॉन में 1 माइनस एक्स आएगा। तो दिस इज द सम का ये फॉर्मूला है। अब इसी में अगर हम बोल देते, समझिए इस बात को, क्वेश्चन में गिवन अगर एक्स्ट्रा कंडीशन लगा देते जो पूछा गया था, क्वेश्चन एक पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में, टीएसटी या पीएचडी में, देखिएगा प्रीवियस घटना चक्र उठा के, तो यहाँ से अगर एक कंडीशन गिवन दे देते हम कि सर मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का जो भी मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1 है, ठीक है, तो एस इन्फिनिटी आप फाइंड बोल देते हैं इसी सीरीज में एस इन्फिनिटी। तो बताया था एस इन्फिनिटी क्या होता है भाई, एस इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो किसी भी एस इन्फिनिटी को निकालने के लिए पहले अगर एस एन पता है तो इसके लिए एस इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाता है, दिस इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन, होता है कि नहीं होता है। तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जैसे लगाएंगे और इसका मॉडुलस लेस देन 1 दे दिए है, तो मॉडुलस लेस देन 1 क्वांटिटी, मतलब इसका मतलब यह है कि एक्स का जो वैल्यू है भैया -1 से +1 के बीच में है। तो -1 से +1 के बीच में अगर कोई नंबर होता है उस पर पावर अगर बढ़ाओगे तो वो नंबर 0 की तरफ अप्रोच करता है, चाहे इधर से बात करे चाहे इधर से बात करे। तो इसीलिए इसका जो वैल्यू है, जितने भी पावर n वाले टर्म्स हैं, सारे के सारे जो वैल्यू है दैट विल अप्रोच टू 0, है ना। तो ये भी 0 में चला जाएगा और ये टर्म भी 0 में चला जाएगा।
तो एस इन्फिनिटी का यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू क्या आएगा, दिस इज 1 में 1 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर आ जाएगा -0, तो यही आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। वैसे एग्जाम में देखिए जनरली एस इन्फिनिटी ही पूछता है, अब जानता है एग्जामिनर भी टाइम का लिमिटेशन है, तो हमें ऐसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर यही पूछता है डायरेक्टली कि फाइंड द सम जैसे एस अप टू एस इन्फिनिटी इक्वल टू, जैसे ये चीज़ लिखा होता इंटर द वेटिंग रूम, क्या हो गया ये दीपक बार बार आ रहे जा रहे हैं, ये क्या हो गया कनेक्शन क्या हो रहा है, कनेक्ट डिसकनेक्ट काहे हो रहे हैं ये बार बार। हाँ अब ये 1 प्लस जैसे 2x प्लस में 3x स्क्वायर, ऐसे हमें फास्ट हो जाएगा काम, बहुत फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। जैसे एस इन्फिनिटी मतलब डॉट डॉट मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉमन रेशियो x से मल्टीप्लाई करना है, टर्म का चिंता करना ही नहीं है अब, तो इसी में हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एस इन्फिनिटी में x से, तो ये हो जाता है 1 यूनिट शिफ्ट करते सर 2x स्क्वायर और यहाँ पे 3x क्यूब, ऐसे करके डॉट डॉट लिखते जाते हैं, कोई मतलब नहीं हमें ज़्यादा, तो फटाक से घटा लेते, जल्दी से घटा लेते, तो ये हो जाता एस इन्फिनिटी 1 माइनस ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये गिवन जरूर होता है यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, ये बहुत ज़रूरी है, तभी सीरीज कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्ज करेगा। ये चीज़ किसका पार्ट है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, कौन से टॉपिक का पार्ट है भैया, ये तो पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है कि किसका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कहाँ पे पढ़ते हैं सभी लोग, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस देवता लोग, रियल एनालिसिस का पार्ट है ये, रियल एनालिसिस। बीएससी बिल्कुल नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग, सिलेबस तो पहले पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे क्या क्या पढ़ना होता है ये। हाँ रियल एनालिसिस का पार्ट है, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है रियल एनालिसिस से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस तक ही लिमिट रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम बताएंगे, इसको भी आगे चल के हम डिस्कस। बीएससी वाला जितना पोर्सन है मैं जितना आता है एग्ज़ाम में उतना पूरा बताऊंगा कि कुछ न छूटे एग्ज़ाम में, क्योंकि बीएससी वाला पार्ट से क्वेश्चन इजी आता है, बस बेसिक भी अगर पता है ना तो बहुत अच्छा स्कोर दिला देगा, है ना। तो ये चीज़ फ़ायदा करेगा, आगे चल के बताएंगे। ये एक्स क्यूब बस ख़त्म हो गया, अब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये खुद अपने आप इन्फाइनाइट जीपी सीरीज बन गया। अब इन्फाइनाइट जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जीपी का इन्फाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला बताइए सभी लोग, ऐसे इन्फिनिटी इक्वल टू अरे a/1 माइनस आर होता है कि नहीं। तो देवता लोग यहाँ पे a का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू x है, तो हो गया ना ख़त्म। अब हमें करना ही नहीं है एस इन्फिनिटी, अब इससे डिवाइड मार देंगे आंसर आ जाएगा, एस इन्फिनिटी इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हो गया ख़त्म ना। आंसर आ गया कि नहीं आया। तो ये एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था प्रीवियस ईयर्स में। तो फास्ट ऐसे हम बनेंगे जब सारा कॉन्सेप्ट पता रहेगा, एक एक चीज़ पता रहेगा, हमें करना कैसे है, प्रोसीड कैसे करना है, तो अपने आप हम तेज़ बन जाएंगे। उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट और कुछ नहीं, जहाँ पॉसिबल होगा शॉर्टकट का आप लोग भी डिस्कस करिएगा। आपके दिमाग में कोई नया शॉर्टकट, कोई ट्रिक, चाहे कुछ सर इससे जल्दी हो रहा है, आंसर पता करना पहला काम, मोटिव ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम टाइम होगा एग्ज़ाम में। हाँ छोटे छोटे प्रॉब्लम को अगर जल्दी जल्दी निपटाएंगे तो उससे जो टाइम बचेगा ना, तो फिर जो बड़े प्रॉब्लम है उसमें हम टाइम देंगे और अपना मार्क्स बढ़ाएंगे। तो ये ऐसे सिलेक्शन लेना है, वो भी तरीका से बताऊंगा कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, लास्ट में बताऊंगा जब पेपर होने वाला होगा, तो वो भी डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे पेपर अटेम्प्ट करने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो ये जो एजीपी सीरीज़ के बारे में मैं चर्चा पहले भी कर लिया था, एक बार मैं कर दिया इस पर कि रिवीजन हो जाए। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कहीं से भी उठा लीजिए, जहाँ से मन करा वहाँ से उठा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। बाकी हम जो अगला काइंड है सीरीज़ का, स्पेशल काइंड जो है सीरीज़ का, नेक्स्ट काइंड पे हम बढ़ते हैं। सीरीज़ का काइंड नंबर कौन सा हो जाए, कितने काइंड की सीरीज स्पेशल में पढ़े हैं अभी पहले उसको एक बार दिमाग में रिकॉल करते हैं। एक तो सिग्मा TN वाला पढ़े, अरे हाँ कि ना बोलिए, और दूसरा क्या पढ़े, डिफरेंस वाला। अबे ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या पढ़ लिए, सबके तरीके कहाँ लगाएंगे। अगर ये नहीं पता होगा तो बस हो गया, एग्जाम कल्याण हो जाएगा। तीसरा पढ़े AGP, ठीक है, स्पेशल काइंड वाला। स्पेशल सीरीज में हम इतने कुछ पढ़े हैं, ये भी पता होना चाहिए भैया। नोट्स बार बार रिवाइज करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे करवाए हुए क्वेश्चन को दोबारा करें, 3 बार करें, 4 बार करें। आप स्कूल में हो, कोचिंग में हो, कहीं भी हो, पूरा दिमाग इस पे होना चाहिए। वहाँ भी खोल के PDF के फॉर्म में देता हूँ नोट्स, मोबाइल पे खोलिए, एक बार देख लीजिए क्या है,
नोट्स को कैरी करना है क्या, कैरी नहीं करना है नोटबुक, मोबाइल पे खोलिए PDF, एक बार झलक देख लीजिए, 5-10 मिनट टाइम दे दीजिए उस पर, आपका काम होता जाएगा बहुत स्मूथली। मैं सारा मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस आपसे थोड़ा मेहनत मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मेहनत करिए, तभी सिलेक्शन होगा। चलिए अब यहाँ पे अब जो चौथा काइंड है ना, फोर्थ काइंड हम पढ़ने वाले हैं, स्पेशल काइंड जो है काइंड 3, काइंड 4 होगा ये, ठीक है, काइंड 4। ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, वैसे पहले ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, AP के ही फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही कर लिया था, लेकिन एक बार मैं बस रिकॉलिंग के लिए करवा दे रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करूँगा समझाना सीधा। जैसे मान लेते हैं ये सीरीज़ है 1/, में मान लेते हैं 1 2 3 है, फिर थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए नीचे में इस तरीके से है 1 2, इस तरीके 1 2 3 है ना, अब ये सीरीज चल रहा है 2 3 4 से 2 3 4, फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ये 3 4 5 है ना, फिर ऐसे ही चल रहा है 1/4 × 5 × 6, मान लीजिए अप टू n टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है। अब इस सीरीज़ को अगर कैलकुलेट करना है तो इसमें हमने बताया था ये काइंड 4 तभी काम करेगा जब नीचे में न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, जो फैक्टर होने चाहिए, ऑल द फैक्टर्स, इफ़ ऑल फैक्टर्स आर इन AP, if all factors are in AP and factors should also be of same AP। ऐसा नहीं AP में तो है और ये फैक्टर एक AP सीरीज का, ये दूसरे AP सीरीज का, तो कब फिर काम नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा सा मैं बता दूँ, AP में है कि नहीं पहले सभी लोग बताइए। अरे दिख रहा है क्या देवता लोग कि नहीं, सब सो गए सब। ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 सब AP में है तभी। हाँ, तो इसके लिए सबसे पहला काम करेंगे हम TN लिखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो स्टेप है, पहला काम करेंगे सर TN लिख देंगे, ठीक है। तो TN आप लिखिए। तो इसका TN क्या लिखेंगे बताइए सभी लोग। एन पहले में देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, n × n + 1 × n, सबको ये चमक रहा है क्या? अरे हाँ कि ना, हाँ चमक रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। चमकने का मतलब ये नहीं कि स्क्रीन चमक रहा है, चमकने का मतलब दिख रहा है। हाँ, तो दिखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर बात करें तो अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसमें जो पहला टर्म है ये वाला, और इसमें जो ये जो है ना, ये इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यही इसका स्टेप था। तो ये चीज़ हो जाएगा n + 2 -n डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा n × n + 1 × n + 2। सच्ची बात है कि नहीं। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो जैसे ब्रेक करेंगे n + 2 कट जाएगा, तो ये n × n + 1 आएगा, माइनस में n से n कट जाएगा, तो 1 क्या आएगा, n + 1 × n + 2। अब ये जैसे ही डिफरेंस में आ गए ना, मज़ा आ गया, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें n का वैल्यू जैसे इस TN में रखना चालू करेंगे, n का वैल्यू 1, तो T1 = क्या बन जाएगा बताइए सभी लोग। ये T1 = 1 × 2 माइनस क्या बनेगा 2 × 3, n का वैल्यू फिर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 × 3 माइनस 1/3 × 4 बनेगा कि नहीं। फिर n का वैल्यू 3 रखेंगे, तो मैं एक में रख रहा हूँ इतना सारा, वैसे मैं इतना रखता नहीं हूँ। 3 × 4 माइनस में 4 × 5, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ता, बस समझाने के लिए कि थोड़ा सा समझ में पहले अंडरस्टैंडिंग तो बने। बाकी शॉर्टकट तो हम बना ही लेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पहले होना चाहिए। ये 1/n × क्या हो जाएगा n + 1 माइनस 1/ क्या हो जाएगा n + 1 × n + 2। सच्ची बात, ठीक बात। अब यहाँ से अगर देखें तो ये सर, ये इससे फैल गया, ये इससे कट गया, और ये भी अपने अगले वाले से लूटने वाला है ना, और ये भी कट फिर के मर गया। अब यहाँ अपने पिछले वाले से कटेगा, अब लास्ट बचेगा कुल मिला के ये टर्म और ये टर्म। सच्ची बात। अब लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ हमने कर दिया है, कोई ध्यान दिया नहीं, एक चीज़ का गड़बड़ी है। हाँ, ये n से n कट जाएगा ना, तो यहाँ 2 आ गया ना एक्स्ट्रा, तो इसको 1/2 से डिवाइड, मेरे को अभी ध्यान आया, जल्दी में होता है, कभी बार छूट जाता है। 1/2 से मैं कर दे रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 से इधर सब में दे रहा हूँ, चलो ठीक हो जाएगा एक्सप्रेशन। हाँ, ये कोई ज़्यादा लोचा नहीं,
तो इस तरीके से आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बोल दिया करिए, अगर आप लोग को ध्यान में आ जाए कोई चीज़ छूट गया है तो बोल दिया करिए। अब यहाँ से अगर बात करें तो हाँ कोई बात नहीं, उससे पहले हमें ध्यान आ गया, अच्छी बात है। 1/2 ये 1/2 हो जाएगा इधर, 1/2 माइनस में क्या आ जाएगा n इंटू एन, ये हो जाएगा, एक सेकंड कट गया, ये n+1 इंटू n+2 आ जाएगा, सही है। ये ही Sn हो जाएगा। अब इसमें S इन्फिनिटी अगर चाहिए तो निकाल सकते हैं क्या, S इन्फिनिटी इसी में। अरे S इन्फिनिटी करेंगे तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मतलब 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये इस तरीके का आंसर हो सकता है एग्जाम में, यही S इन्फिनिटी पूछ ले, तरीका यही रहेगा। कोई दिक्कत है क्या, किसी को कर सकते हैं क्या, हाँ कि ना बोलिए। हाँ ये बता दिया था पहले, तो चलिए इसी बात पे सभी लोग, एक छोटा सा प्रॉब्लम इसका भी छोटा भाई दे रहा हूँ, सभी लोग निकाल के आंसर जल्दी से बताएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कि हमारा आंसर पहले आना चाहिए। फाइंड सम अप टू इन्फिनिटी, फाइंड सम अप टू इन्फिनिटी, मैं डेटा थोड़ा चेंज करूँगा, इन्फिनिटी, ठीक है, रटा नहीं होना चाहिए, करने सभी लोग करेंगे। क्या हो रहा है इनका, दीपक जी का ये बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट क्या है हो रहा है भाई, बीच बीच में लग रहा है कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे, नेटवर्क का इशू है ना। तो नेटवर्क थोड़ा सा क्या है, कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो का, अच्छा 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 अच्छा, एयरटेल का है, तो देखिए थोड़ा नेटवर्क वेटवर्क सही करिए, है कि नहीं। वो नेटवर्क अगर सही नहीं रहेगा, बाकी लोग को आ रही है आवाज़ क्लियर, हाँ नेटवर्क का इसका मतलब इशू होगा, वो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो ये चीज़ 1/s इक्वल टू, मैं क्वेश्चन पहले लिख लूँ, 3 × 6 प्लस 1/ दिस इज 6 × 9 प्लस 1/ दिस इज 9 × 12 अप टू इन्फिनिटी, समझ रहे हैं ना। जल्दी से आंसर चाहिए, चलिए फटाक से। तो 1/9 दूसरा निकालिए, इन्फिनिटी तक का सम। अभी देखते हैं, निकालेंगे तो पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निकालिए, सभी लोग निकालिए। जल्दी कर लेना फटाक फटाक। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में tn लिखेंगे ना, tn सब लोग लिखेंगे, तो tn इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, 1/3n इंटू क्या हो जाएगा, 3n + 3 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, कॉमन कुछ कॉमन भी तो आ रहा है यार, ये तो बहुत सिंपल बन गया, 1/9 कॉमन आ गया, ये तो लल्लू क्वेश्चन हो गया, ये n × n+1 हो गया, ये लो। अब इससे ज़्यादा मज़ा क्या चाहिए, 1/9 ये n+1 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई ये n × n+1 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। अब इसको जैसे हम अलग अलग करेंगे, 1/9 n+1 n+1 फैल जाएगा, 1/n - 1 क्या हो जाएगा बताइए, 1/n+1 हो जाएगा, सच्ची बात है। तो ये हो गया s, क्या हो गया tn हो गया। अब जैसे n का वैल्यू 1 से रखना चालू करेंगे तो 1/9 ये हो जाएगा 1 - 1/2, फिर ऐसे करके चलेगा, ये सब कुछ कट फिट जाएगा, है कि नहीं। जैसे अगर हम रखेंगे, जैसे n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 - 1/3 इस तरीके से चलता जाएगा। फिर ऐसे tn तक डालेंगे तो tn इक्वल टू 1/9 हो जाएगा और 1/n - 1/n+1 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे हम वैल्यू रखेंगे तो ये से कट जाएगा, सब कटेंगे, ये भी कट जाएगा, लास्ट में ये टर्म और ये टर्म, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा 1/9, ठीक है ना। तो 1 - 1/n+1 हैश इन्फिनिटी करेंगे तो इसी में लिमिट ले लेंगे, ख़त्म हो जाए 0, है कि नहीं। तो ये 1/9 हो जाएगा, सही बात है।
तो आंसर आ गया 1/9। कई लोग का आया था, बढ़िया, गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 तो और हवा हवाई है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखें तो s इक्वल टू क्या, एक बार लिखता हूँ मैं क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, 3 इंटू 5 ऐसे करके 5 इंटू 7 ऐसे चल रहा है। इसका जनरल टर्म लिख सकते हैं, क्या होगा जनरल टर्म, यहाँ से देखिए 1 3 5 ऑड नंबर चल रहा है, तो ऑड नंबर का जनरल टर्म क्या होता है, बताया था कई बार, 2। हाँ, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो अगला टर्म आ जाएगा। तो सर ये 2n-1 + 2 तो 2n+1 आ जाएगा। अरे सही बात है कि नहीं है। तो यही tn है, तो इस tn को ब्रेक करना है, डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। तो 2n+1 सर -2n-1 आएगा, है कि नहीं, डिवाइडेड बाई दिस इज 2n-1 इंटू 2n+1 आएगा। सही बात है। अलग अलग कर लेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो कटते ही 1/2n-1 माइनस क्या आएगा, 1 दिस इज 2n+1 आएगा। सही बात है। अब जैसे ही ये tn आ गया तो tn आ गया तो क्या दिक्कत है, ऐसे अगर निकालना हो तो नहीं निकाल लेंगे हम। अरे बोलिए भाई, अब रखते जाइए इसमें वैल्यू। अब एक्चुअली इसमें कुछ डिवाइड भी होगा, 1 से 1 2 आ गया ना एक्स्ट्रा में, तो 2 से थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, बैलेंस रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो t1 इक्वल टू 1/2 टाइम्स में 1 - 1/3 और t2 इक्वल टू करेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1/3 - 1/5। ऐसे ही चल रहा है। अब टाइम पास करना नहीं है उद्देश्य हमारा, हम जल्दी से लिखेंगे, आंसर पे जाएंगे। 2n-1 - 2n+1। सही बात है कि नहीं। अब ये देखे तो ये टर्म इससे कट जाएगा, ये अगले से कटेगा, लास्ट में ये कट जाएगा, फर्स्ट टर्म ये, फर्स्ट ये बचेगा। तो यहाँ पे दोनों, हाँ दोनों का सम अगर करेंगे, जैसे ही एस एन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स में 1 - 1 क्या आएगा, 2n+1 आएगा। सही बात है। तो कर लो यार, अब तो कैलकुलेशन ऐसे इन्फिनिटी चाहिए, तो ये सर 0 में चला जाएगा, तो हो गया ना खत्म, 1/2 आ गया आंसर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं दिक्कत होनी चाहिए। चलिए अब स्पेशल सीरीज काइंड नंबर कौन सा हो जाएगा, काइंड नंबर 5 स्पेशल सीरीज का। स्पेशल सीरीज सब ये हम चर्चा कर चुके हैं, जो भी करने वाले हैं वो हम पहले एक बार चर्चा कर दिए थे छोटा मोटा फॉर्म में, लेकिन अभी फिर से एक बार कर दे रहा हूँ, बस रिवीजन हो जाएगा। काइंड नंबर 5, तो काइंड नंबर 5 जो है वो वाला है कि अब जैसे नीचे में था ना, अब ऊपर अगर होगा यही फैक्टर एपी वाला, जैसे 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, फिर अगला जिसे क्या आएगा 3 × 4 × 5। इस तरीके का अगर टर्म है, अप टू n टर्म्स का सम अगर निकालना है, तो इसके लिए एक तो tn मेथड है ही कि सर tn लिखेंगे, पूरा पोलिनोमियल के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, सिग्मा ऑपरेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है जो जल्दी आंसर देगा वो हम बताए थे ये, लेकिन तब एप्लीकेबल होगा जब फैक्टर जो है एपी में होने चाहिए। एपी में है कि नहीं, पहले है बिल्कुल। तो इसके लिए हाँ इसके लिए tn लिखेंगे, तो tn इसका लिखेंगे तो क्या आएगा बताइए सभी लोग, n × n+1 × n+2। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना, प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन ये लेना है कि ये जो टर्म है ना, यहाँ पे क्या आएगा, अगला अगर आता तो क्या आता, और अब इसका पिछला होता तो क्या होता बताइए। यहाँ पे अगला अगर होता तो n+3 होता, अब पिछला अगर होता तो क्या होता, n-1 होता। तो इस दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम इसमें, ऐसा करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं उस चीज़ को समझिए। ये हो जाएगा n × दिस इज n+1 इंटू में n+2, तो इस दोनों का डिफरेंस दैट इज n+3 माइनस टाइम्स ऑफ ये n-1। तो ये 3 और 1 कितना आ गया, 4 आया कि नहीं आया, n से n कट गया तो डिवाइडेड बाय 4 आएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से अगर करें तो दिस इज tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बोलिए। ये n × n+1 इंटू n+2 इंटू n+3, डिफरेंस जैसे बन गया ना, कहानी ख़त्म हो गया। n-1 इंटू n+1 इंटू n+2। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखें तो n का वैल्यू वही काम करेंगे, रखना चालू करेंगे। n का वैल्यू 1, तो 1/4, ये 1 × 2 इंटू क्या आएगा 3 × 4। सही बात है, माइनस ये 0 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 डालेंगे तो 1/4, ये हो जाएगा 2 पे 2 × 3 × 4 × 5 माइनस 1 × 2 × 3 × 4। सही बात है।
n का वैल्यू 3 पे, तो 1/4 इंटू 3 पे आएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अरे आगे आगे समझ में आ रहा है? कट रहा है ये सब आपस में, आगे पीछे सब कटने वाले हैं। तो 1/4, अब ज़्यादा डीप फिलोसफी इसमें क्या है, डिफरेंस बन गया तो कटना ही है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और ये हो जाएगा n प्लस 3 माइनस टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू एन इंटू ये n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। सच्ची बात है क्या? अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से ये जो टर्म है दोनों कट जाएंगे, सब कट रहे हैं। ये अपने अगले वाले से कटने के लिए पागल हो रहा है, कट गया। लास्ट में ये भी कह रहा है हम भी फैल जाएंगे, ये कट गया। लास्ट ये टर्म बचेगा और यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा, अब इत्तेफाक से यहाँ 0 है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि 0 ही आएगा। तो 0 है तो अच्छी बात है। तो एन इक्वल टू 1/4 n इंटू एन प्लस ऑफ 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू में n प्लस 3 आएगा। सही बात है। अब इसमें सम अप टू इन्फिनिटी क्वेश्चन बन सकता है क्या? बनेगा ही नहीं, क्योंकि सीरीज डाइवर्जेंट है भैया। देखने दो, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो ऐसे इन्फिनिटी निकालेंगे, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा वो। तो डाइवर्जेंट सीरीज में कभी नहीं पूछा जाता है ऐसे इन्फिनिटी निकालो, कन्वर्जेंट में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से। तो आपको मैं इसका छोटा भाई दे रहा हूँ। ये तो थोड़ा बड़ा हो गया था प्रॉब्लम, अब कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो ऐसे ही सॉल्व होना है। तो चलिए एक छोटा प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ करने के लिए। हाँ, किसी को डाउट है कुछ? हाँ, एक बार tn पहले लिख लेंगे, इतना क्लियर है। हाँ, तो इसका अगला टर्म सोचेंगे, इसका अगला टर्म n प्लस 2 के जस्ट बाद क्या आता अगर एपी में है सब सारे फैक्टर? तो बताइए। अरे n प्लस 3 आता। इसका पिछला टर्म क्या आता? तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बनाया, इधर देखिए, इधर इधर इस तरफ यहाँ पे डिफरेंस बनाया। 3 और 1 मिलके 4 हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दिया कि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब बस बांट दिया अलग अलग, और क्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अंदर भेज दिया। ये जो बाहर आराम कर रहा था, अब इसको इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दिया तो स्प्लिट हो गया, एक इधर और एक इधर। अरे हाँ कि ना बोलिए। उसी का, हाँ भाई, बैलेंस रहेगा ना, नहीं तो 4 एक्स्ट्रा आ गया ना। 4 कहाँ से आया? अब जो गिवन चीज़ें उसको हम बदल डिफरेंस लेंगे तो n से n कट जाएगा, 3 + 1 4 आएगा ना। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो 4 अगर मल्टीप्लाई हो गया तो ये इसमें क्या हो गया, वो चेंज नहीं हो जाएगा, जो गिवन चीज़ है वो बदल जाएगा। तो बैलेंस रखने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसलिए किए ना, और क्या कर रहे हैं। और कोई समस्या किसी को? चलिए एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ, सिंपल लल्लू प्रॉब्लम। महा लल्लू लाल प्रॉब्लम है, सबको आंसर आना चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम, इस सीरीज का वैल्यू निकालना है। s इक्वल टू 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसे ही प्लस ऐसे ही चल रहा है 5 इंटू 6 अप टू n टर्म्स। उसका छोटा भाई है, जल्दी से आंसर दे दीजिए सब लोग, तो मज़ा आ जाएगा। वो सिग्मा वाला मेथड से नहीं करना है, अभी जो बताया उस मेथड से करना है, क्योंकि एपी में है ना लिखे हुए प्रोडक्ट, इसीलिए। सभी लोग ईमानदारी, आप लोग सभी प्रभु हैं। आप लोग का हमें लग रहा है चरण धो के पीना चाहिए। क्या करना है यार इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे tn अगर लिखेंगे तो बताइए, पहले tn बताओ यार, सभी लोग बताओ। हमें थोड़ा सा n + 1 इंटू n + 2। अब क्या करना था भाई, अगर ये पी है तो इसका, हाँ तो इसका अगला टर्म होता, तो इसका अगला टर्म क्या होता है, ये n + 3 होता ना। और इसका पिछला टर्म अगर होता तो क्या होता है यहाँ पे यार, यहाँ पे n होता ना, तो वैसी का डिफरेंस क्रिएट करना है। तो क्या इतना दिमाग लगा रहे हैं, हमें समझ में। बहुत सही। तो n + 2, और यहाँ पे हमें जो करना है n + 3, और ये माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाई 3 करना था। अब सेपरेट कर देंगे। अब जैसे सेपरेट कर देंगे कमाल हो जाएगा। तो tn इक्वल टू सेपरेट करेंगे तो 1/3, ये हो जाएगा n + 1 इंटू में n + 2, और ये क्या हो जाएगा n + 3, है ना। सच्ची बात है कि नहीं। और ये n सबसे छोटा है इसलिए पहले लिखेंगे n इंटू n + 1 इंटू n + 2, सच्ची बात। अब यहाँ पे n का वैल्यू तो हो गया ना, अब तो कटेगा ये 1/3, n का वैल्यू 1 डालेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 2 इंटू क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा।
अब चलो n का वैल्यू 2 रखते हैं, अब हम रखेंगे n का वैल्यू 2, तो 1/3 इंटू में 2 रखेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस में क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा कि नहीं आएगा? अरे कुछ समझ में नहीं आया। तो 1/3 3 इंटू 3 रखेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस में 3 इंटू 4 इंटू 5 आएगा। अरे हाँ कि ना बोलिए। यहाँ पे Tn इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू क्या हो जाएगा n प्लस ऑफ 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में n प्लस 3 माइनस टाइम्स ये n इंटू n प्लस ऑफ 1 इंटू में n प्लस 2 आएगा। हाँ कि नहीं है? अब यहाँ पे जैसे ही ऐड करेंगे सबको, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो और कमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करो ना भैया, Sn बन जाएगा इस तरफ। तो ये 1/3। अब ये चीज़ें कैच अगर नहीं कर पा रहे तो मेहनत करो सभी लोग, मैं बार बार करो, अथक मेहनत करो बिना थके हुए। लास्ट में ये टर्म कैंसिल होगा। यही टर्म क्यों कैंसिल होगा? अगर हम यहाँ तक सोचें तो देखिए ना, यहाँ तक इस अगर मान लें यहीं पे ख़त्म हो रहा है, यहीं पे तो ये टर्म इसका पिछले से कैंसिल हो रहा था, ये बच रहा था। सिमिलर मैनर लास्ट जब होगा ना तो ये टर्म कटेगा इधर वाला और इधर वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के एक टर्म ये बच गया और एक टर्म ऊपर में ये जो टर्म है ये बच गया और एक सर ये टर्म बच गया। हाँ कि ना बोलिए यार। तो हो गया ना अब खत्म। n+1 इंटू n+2 इंटू क्या n+3। अब क्या चाहिए भाई? -6 होगा कि नहीं होगा? तो देखो n का वैल्यू 1 डालो, अब इसमें 6 आ रहा है कि नहीं, चेक इट आउट। n का वैल्यू 1 पे s1 1/3 n इक्वल टू 1 पे 2 इंटू 3 इंटू 4 -6 कितना आ गया? 18/3 कितना होता है? ये 6 ही होता है शायद। हाँ बिल्कुल अब सही है, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, कैलकुलेशन एरर रहता है, तो उसमें कोई घबराने जैसी बात नहीं है, ठीक है। बस सोचना है, बस प्रॉब्लम को ढंग से सोचेंगे तो हर चीज़ होगा। अच्छा एक प्रॉब्लम और दे रहे हैं, लेकिन उम्मीद हमें लग रहा है कि देखते हैं कितने लोग अलग काइंड का प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं। काइंड क्या सेम ही है, अब जो पढ़ाया ना अब सबका मिश्रण है। अब हो गया स्पेशल सीरीज, इतना ही है, ख़त्म है। अब एक सीरीज और बच रहा है देखिए अब ये स्पेशल सीरीज के कितने प्रॉब्लम बनते हैं, इनफाइनाइट काइंड के प्रॉब्लम बनते हैं। मैं हर काइंड को थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कौन सा कहाँ पे आने वाला है। एक सीरीज में काइंड होता है, उसके भी प्रॉब्लम टीजीटी पीएचडी में दिख जाते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज, समझिए इसको, एक्सपोनेंशियल सीरीज एंड लॉगरिथमिक सीरीज। एक्सपांशन से क्वेश्चन आता है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज। इसको भी मैं पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं, पहले मैं बता दिया हूँ। इसको भी मैं बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल सीरीज एज वेल एज लॉगरिथमिक सीरीज, ये ठीक है। इसको मैं अलग सेक्शन में पढ़ाऊंगा। अब दूसरा जो चीज़ है, और भी काइंड ऑफ सीरीज होते हैं। एक और जो होता है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर पढ़ते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल वाले। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम एक टॉपिक होता है, उसके अंदर आता है ये। जब हम वहाँ पढ़ेंगे ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। उसमें क्वेश्चन किस काइंड के आते हैं, थोड़ा सा मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। अभी मैं तरीका और बहुत कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बस लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए समेशन ऑफ 1/n प्लस ऑफ r एंड वेयर r वेरीज फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे हम लगा दें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये खुद अपने आप में एक सीरीज बन जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो इस काइंड के सीरीज, जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे ना, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। देखिए सभी लोग पहले समझ लीजिए, 1/n प्लस ऑफ 1 प्लस 1/n प्लस 2 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? और हाँ अप टू n तक जाएगा, 1/n प्लस ऑफ n। अब इसमें लगा है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इस काइंड के जो सीरीज होता है ना, दिस इज डेल्ट बाय डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल से डील करने का तरीका होता है, जैसे अगर बात करें, ये सीरीज कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। n अगर बाहर खींचेंगे तो 1/n दिस विल बी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n 1 बाई दिस इज 1 प्लस ऑफ r/n बन जाएगा। r/n को x मान लेते हैं।
r बाई एन की जगह x, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, और दिस इज dx बाई 1 प्लस ऑफ एक्स। इसका कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स, और लिमिट रख देंगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेके 1, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा log 2, और x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये log 1 का वैल्यू 0, तो माइनस ऑफ log 1 आ जाएगा। log 1 का वैल्यू 0 होता है तो आंसर आ जाएगा log 2। तो इस काइंड का जो होता है ना, इस काइंड का सीरीज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, ढेर एग्जाम्पल कराएंगे और बता देंगे कायदे से। तो पेशेंस रखना है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो ये नहीं लिखा होता है किस टॉपिक का है, वो हमें पढ़ते वक्त पता होना चाहिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे है, किससे डील होगा, कैसे होगा। सबको अगर खिचड़ी पका के अभी मैं बता दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सबके लिए प्रोसेस अलग है, तरीका अलग है। तो समझ में आया। और कुछ अलग काइंड, ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक वाला तो ये बात हो गई, डेफिनेट इंटीग्रल में हम ये चर्चा कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले अभी बता दे रहा हूँ कहाँ पे कौन सा चीज़ आएगा। एक और जो होता है अलग अलग ही काइंड के सीरीज होते हैं, वो जैसे एक्सपांसन डिफरेंशिएशन सीरीज के, और भी बाइनोमियल, जैसे बाइनोमियल में भी सीरीज होता है। जैसे बाइनोमियल थ्योरम भी अगर पढ़ें तो बाइनोमियल थ्योरम के भी अपने सीरीज होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे देखें आप लोग कि नहीं देखें भैया, नर्सरी क्लास के बच्चे तो नहीं है ना, सब लोग देखे होंगे। इसमें भी जैसे C0 प्लस C1 प्लस C2 ऐसे करके देखे होंगे ना, प्लस Cn। सम क्या होता है इसका? 2 की पावर n। नहीं पता नहीं सर, ये कैसे कहाँ से क्या लिख दिया। ये इस काइंड के जो सीरीज है वो हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मैं हर चीज़ को बता है मुझे कहाँ पे क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा वहाँ पे जब समय आएगा तब, लेकिन अभी सब बताने लगेंगे सब खिचड़ी पक जाए। और भी काइंड होते हैं, कुछ अलग ही काइंड की सीरीज होंगे जहाँ पे अपना विवेक बुद्धि लगा के निकालना होगा, ठीक है। तो जैसे एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे अब उसको करना है हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं सभी लोग। अभी जितना पढ़ें उतने से हो जाएगा डील। जैसे सीरीज में लिख रहा हूँ 3 अपॉन में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 अपॉन में दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके चल रहा है ना। अब टू ये इन्फानेट तक हमें निकालना है। निकालिए सभी लोग। डॉट डॉट का मतलब अप टू इन्फिनिटी, इसका सम निकाल के बताइए। तो पहले Tn लिखिए सभी लोग, ये 12th के अंदर ही है, ये अभी जो नोन मेथड पढ़े हैं ना हम, तो उसी के अंदर है। हाँ समझ में आना चाहिए। 3 डालेंगे तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इन द सिमिलर मैनर Tn डालेंगे तो 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड करने चलेंगे तो ये इससे कटेगा, कुछ से ये इससे कटेगा, ये अगले से कटेगा, ये अपने अगले से कटेगा, लास्ट में ये टर्म भी कट जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे Sn इक्वल टू 1 माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो S इन्फिनिटी क्या आएगा? 1 आ जाएगा, बिल्कुल सत्य वचन है। ये 0 में जाएगा तो S इन्फिनिटी विल बी 1 इज द आंसर। सही बात है कि नहीं है? तो इस तरीके के क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, फिक्स फॉर्मेट नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैं एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूँ इसी प्रकार का, एज फॉर एग्जाम्पल ही से क्लियर होगा चीज़ें, ऐसे कुछ क्लियर नहीं होता। जैसे मान लेते हैं समेशन, हमें लिखा है n का वैल्यू 1 से लेके 100 तक, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है n इंटू n फैक्टोरियल का वैल्यू। निकाल के बताइए तो क्या आएगा आंसर इसका। सभी लोग 1 से 100 तक कर दिया हूँ। फैक्टोरियल समझते हैं ना सभी लोग? हाँ तो चलिए क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करिए सभी लोग। क्वेश्चन आप देखेंगे तो हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वहाँ पे ये सब दिमाग लगाना होता है इसी टाइप का। तो देखिए यहाँ पे Tn इक्वल टू जो है ना, ये n प्लस n जो है ना, n को हम ऐसा लिख रहे हैं n प्लस 1 माइनस 1, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें। अब 2n फैक्टोरियल लिख देंगे, सही बात है। अब ये n प्लस 1
को एक तरफ कर लेंगे और 1 को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n+1 इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा, और माइनस में n फैक्टोरियल होगा। अब ये n+1 इंटू एन फैक्टोरियल ये दोनों मिल के ये बना देगा सर, ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा और ये माइनस ऑफ n फैक्टोरियल हो जाएगा। अरे फैक्टोरियल का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पता है कि नहीं सबको? और नहीं पता हो तो ये जान लो, ऐसा होता है। तो Tn इक्वल टू ये है, तो n का वैल्यू 1 अगर डालेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल होगा, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल माइनस में 3 फैक्टोरियल होगा। इसी प्रकार से n का वैल्यू n डालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 5 फैक्टोरियल नहीं, n का वैल्यू n डालने पे क्या आएगा, ये n का वैल्यू n नहीं डालना है, हमें 100 तक डालना है। हाँ तो n का वैल्यू 100 डाल देंगे ना यहाँ पे, तो 100 डालेंगे तो ये 101 फैक्टोरियल आएगा और माइनस ऑफ 100 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे तो यही सीरीज आ जाएगा, सम आ जाएगा, है कि नहीं। s इज इक्वल टू, जोड़ते ही कटेगा ना, इसमें ये टर्म इससे कट जाएगा और ये इससे कट रहा है, तो लास्ट में ये टर्म कट जाएगा अपने पिछले वाले से, तो ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा। हाँ कि ना बोलिए सभी लोग। तो आंसर कितना आ जाएगा, 101 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर। अरे कुछ चमका कि नहीं चमका? तो ये अलग अलग काइंड का प्रॉब्लम था, लेकिन टफ प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना चाहिए दूसरे टाइप का भी प्रॉब्लम का, कि अगर कोई भी अलग टाइप का कुछ आ जाता है तो हम उसके लिए तैयार रहें, एग्ज़ाम में वेल प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो किसी को कुछ समस्या है क्या? तो बाकी क्वेश्चन करिए सभी लोग, ऐप पे जाके सब लोग क्वेश्चन ज़रूर करिए। मैं बार बार बोलता हूँ, कुछ ही लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, सभी लोग नहीं कर रहे हैं। भैया टाइम निकालिए, जब आप पढ़ने लग जाओगे तो आपको दुनियादारी छूट जाएगा, सब कुछ थोड़े दिन भूल जाइए, नहीं है हमारा कोई नहीं है इस संसार में, हम है और मैथ है बस, ठीक है। भूल जाइए सभी को। हाँ बताइए, कुछ क्वेश्चन वोश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, बताइए। हाँ एक सेकंड, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना। x³ माइनस 12x², हाँ 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 39 है, माइनस 28 इक्वल टू 0, हाँ हाँ हाँ। तो रूट से, हाँ रूट्स, अरे यार तो एकदम सिंपल हो गया, 3 रूट होंगे इसके, 3 रूट होंगे, तो 3 रूट एपी में मान लीजिए। कैसे मानते हैं, याद करिए, a माइनस डी, ए और क्या बताइए, a+d मानते हैं कि नहीं। तो आप तो यहाँ पे इक्वेशन बना लेंगे। पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, बताइए, आप ही बताइए। सम ऑफ रूट आएगा, तो सम ऑफ रूट तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे d से d कैंसिल हो जाएगा। 3a इक्वल टू सम ऑफ रूट इक्वल टू 12 आ गया, आएगा कि नहीं आएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया, 4 आ गया। तो जैसे a इक्वल टू 4 आ गए तो अब यहाँ पे रख देंगे, वेरिएबल रिड्यूस करते हुए चलेंगे। तो रूट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, बताइए, 4 माइनस डी होगा, फिर a का वैल्यू 4 पे 4 हो जाएगा और ये 4 प्लस डी होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये 3 रूट आ गए। कोई समस्या है क्या? अब यहाँ से क्या है, कोई भी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, जिसको उठाना है उसको उठा लीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर उठाएंगे, जैसे मान लिया माइनस प्लस माइनस, तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उठा रहे हैं, दूसरा इक्वेशन POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अगर उठाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 4 गुणे और प्रोडक्ट ऑफ रूट 16 माइनस d² हो गया कि नहीं हो गया। और ये कितना आ गया, 28 आ गया, हाँ कि ना बोलिए। अब यहाँ से ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हो गया ना ख़त्म। तो 16 माइनस 7 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो d² इक्वल टू 9 आ गया। तो d² इक्वल टू 9, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा, 2 वैल्यू। लेकिन एक इक्वेशन और दिया है, तो हमें जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम 39 होना चाहिए। तो किससे 39 सेटिस्फाई कर रहा है वो हम मान लेंगे। तो जैसे d इक्वल टू 3 अगर रखते हैं तो ये सब क्या बन जाएगा, बताइए, रूट बताइए क्या बन जाएगा। d इक्वल टू 3 पे रूट क्या बन जाएगा, बताइए। d इक्वल टू 3 पे 1 बनेगा, 4 बनेगा और 7 बनेगा कि नहीं बनेगा। और d इक्वल टू -3 पे रूट क्या बन जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रूट तो सेम ही है।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर दोनों हो सकता है, +-3 दोनों में से कोई भी आंसर हम टिक कर सकते हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। और कोई दिक्कत? हाँ भाई, और कोई दिक्कत किसी को? डी कैसे 2 आ जाएगा भाई, बताइए आप ही। आपको दिख रहा है यहाँ पर 2 कैसे आएगा? तो गलत दिया है ना, उसको सही कर लीजिए, और क्या। हो सकता है मिस प्रिंटेड भी रहता है कई बार, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके कारण हम खराब थोड़े कर लेंगे। कॉन्सेप्ट जो है सो वही है ना। अब इसमें क्या बुराई है, इसमें बताइए, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो आप ही बताइए, चाहे किसी अदर को कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो एनी काइंड ऑफ थिंग बताइए कुछ। सही है ना ये? देखिए ना, सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन। हम तीसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। चलिए, टेकन 2 एट ए टाइम को नहीं चेक किया ना, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो टेकन 2 एट ए टाइम पे क्या क्या आएगा? 7 × 4 28 आएगा, 28 फिर आएगा 7 फिर आएगा 4, तो ये कितना आ गया? 28 + 11 39। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है भैया। D +-3 ही आएगा। अगर उसमें 2 दिया है तो 2 को काट के अभी सही कर लीजिए, +-3 कर लीजिए, ठीक है। ऐसा होता है कई बार, मैं बताऊं, एग्ज़ाम जो होता है और गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी होता है, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलते हैं, मैंने देखे हैं कुछ पेपर में गलत दिए होते। एक आध क्वेश्चन गलती रहता है, एक आध क्वेश्चन का मिस्टेक रहता है उसमें, तो उस पर हमें दिमाग नहीं ख़राब करना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अपना कॉन्सेप्ट मजबूत रखना है। और किसी? हाँ हाँ, अच्छा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डी पूछा होगा। हाँ, हो सकता है। हाँ डी कुमार जी, हमको क्वेश्चन नहीं पता कि एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, तो ये हो सकता है कि ये पूछ लिया होगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डी, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ डी तो 2 हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? हाँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है फिर। तो डी पूछा है तो D +-3 ही आएगा, ठीक है। हाँ, +-3 ही आएगा, उसमें कोई ऐसा तोप चीज़ नहीं।